हेलो फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था थॉमस स्कॉट के बारे में, और इस वीडियो में भी मैं एक रिटेल अपैरल इंडस्ट्री की कंपनी है उसके बारे में बात करूंगा। फिर मैं एक लास्ट में आपको एक वैल्यूएशन कंपैरिजन एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा कि दोनों का वैल्यूएशन करके और दोनों को कंपेयर करके बताऊंगा कि कैसे हम जज कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं कि कौन सी बेटर डील है हमारे लिए। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर बता दूं कि दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, और इसे आप कोई बाय या सेल रिकमेंडेशंस की तरह ना ले। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बेला कैसा फास्ट एंड फैशन एंड रिटेल लिमिटेड के बारे में। बेला कैसा फैशन एंड रिटेल लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, बेला कैसा क्या करती है कंपनी, मेन इसका बिजनेस मॉडल क्या है। तो आप देखोगे जैसे थॉमस स्कॉट है बी टू बी बिजनेस में बड़े बड़े कंपनी का, जैसे मैंने बताया था बीइंग ह्यूमन और ये सब का एक्सेट्रा वो कॉन्ट्रैक्ट लेती है। सेम एज इट इज बेला कैसा भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है जो बड़े बड़े रिटेलर है और बिग ब्रांड्स है जो उनके लिए मैन्युफैक्चर करती है अप्रैल। और इसका खुद की होम फर्निशिंग ब्रांड भी है, और इसके इसके जो होम फर्निशिंग ब्रांड है उसके ये खुद डी टू सी भी करती है, मतलब डायरेक्ट रिटेलर्स को भी ये सेल करती है, रिटेल में भी। मतलब देखिए दो सेगमेंट हो गए इसके, एक तो बी टू बी हो गया जो ये बड़ी जो कंपनियां जैसे जूडियो, ट्रेंट और वी टू रिटेल, वी मार्ट एक्सेट्रा, टाटा वाटा, जो भी ब्रांड्स है ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, जो बड़े चेन्स हैं सबके लिए मैन्युफैक्चर करती है। और इसकी जो होम फर्निशिंग वाली ब्रांड है इसमें खुद रिटेल वेबसाइट के थ्रू और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो 8000 आउटलेट्स में प्रेजेंट है अक्रॉस इंडिया में, होम फर्निशिंग ब्रांड के। तो अपने ब्रांड नेम के अंडर होम फर्निशिंग प्रोडक्ट जैसे बेडशीट हो गया, कवर्स, पिलोस एक्सेट्रा, वो सब भी सेल करती है। मेनली ये दो कैटेगरी में ही डील करती है। तो फ्रेंड्स, हम वापस से फास्ट फैशन रिटेल में क्यों हम बात कर रहे हैं दोबारा, क्योंकि आप देखोगे जो एक ट्रेंड बना है ना, एक माहौल बना है, मतलब टायर टू टायर थ्री सिटीज में आप बड़ी बड़ी जितनी कंपनियां, चाहे वी टू है, चाहे वी टू मार्ट है, सॉरी वी टू रिटेल है, वी मार्ट है, चाहे आप ट्रेंड, जूडियो, बड़े बड़े जितने सबका कौन कॉल या इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देख लो, एक एक ना एक ट्रेंड चेंज जैसा एक माहौल बना हुआ है। मतलब टायर टू टायर थ्री सिटीज में इतना तेजी से ग्रोथ, इतना तेजी से ग्रो कर रहे हैं, इतना तेजी से एक्सपेंड कर रही हैं ये सब रिटेल कंपनियां। क्यों? क्योंकि डिमांड शिफ्ट हो रहा है आजकल, ऑनलाइन, सोशल मीडिया, ये वो, यंग जनरेशन, यंग पॉपुलेशन इंडिया की बढ़ गई है, तो बहुत तेजी से डिमांड आ रहा है फास्ट फैशन को लेके। और जब से इंस्टाग्राम और ये वो सब लोग फोटो रील्स और ये सब डालते ही रहते हैं, तो एक फैशन मतलब ट्रेंड सा चल रहा है कि टायर टू टायर थ्री सिटीज में डिमांड अचानक से बढ़ गई। मतलब मैं आपको जस्ट ये सब बुकिश नॉलेज से नहीं बता रहा हूँ, मैं तो सबके कॉन कॉल और मैनेजमेंट एनालिसिस करके ही जो सब जगह जो माहौल बना हुआ है उसका ही डाटा बता रहा हूँ। दूसरा, आप अपने आसपास भी देखोगे, अगर आप टायर टू टायर थ्री सिटीज में हो तो तेजी से, कितना तेजी से जूडियो हो गया, वेस्ट साइड हो गया, और ये आजकल कौन सा एक ब्रांड है, ट्रेंड का है, वी टू रिटेल का है, वी मार्ट का है। मतलब इतना तेजी से खुल रहा है ना ये सब चेन्स। तो ये क्या हमको दर्शा रहा है कि ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स के पास पूरा मार्केट शेयर जा रहा है अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से। क्योंकि आप देखो, लोग कब पसंद करते हैं, मतलब आप इन जनरल आप अपने ऊपर ही लेके देखिए, आप क्या पसंद करेंगे। कोई एक अच्छे ट्रस्टेड ब्रांड के यहाँ से कोई भी सामान परचेस करना जहाँ आपको गुड फैब्रिक, अच्छा फैब्रिक, प्लस आपको इकोनॉमिकल कॉस्ट में और एक अच्छा फील, अच्छी फिट, टी शर्ट्स, पैंट्स, फॉर्मल वियर या कैजुअल जो भी है। मतलब ज़्यादातर जो ब्रांड्स ये सब खुल रही हैं, जूडियो वगैरह, 500 हज़ार रुपये में, 500, 1000, 1500 में एक से एक, मतलब वो जो अपरेल्स सेल कर रही हैं, और अफोर्डेबल कॉस्ट भी है। तो इसीलिए पूरा जेंजी है, जो यंग पॉपुलेशन है, पूरा का पूरा मार्केट शेयर ये ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स ही कैप्चर कर रहे हैं। और अब आप देखना, अल्टीमेटली जब इतना बूम आ रहा है और इतने तेजी से रिटेलर्स ग्रो कर रहे हैं, फास्ट एक्सपेंड कर रहे हैं अपने स्टोर्स, और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी बहुत अच्छी आ रही है। मतलब रिटेलर जैसे वी टू और वी मार्ट वगैरह तो 50% के अबव ग्रो कर रहे हैं। तो जो बेला कैसा है वो क्या करती है, वो तो इनको प्रोवाइड कर रही है, वो तो मैन्युफैक्चरर है। तो अल्टीमेटली अगर वो ग्रो कर रही है तो इसके पास तो डिमांड आना ही है। अल्टीमेटली ये ऐसा प्रॉक्सी प्ले कर रहा है। आप
आप थोड़ा सा समझना, कैलकुलेट करना, ये उस इंडस्ट्री में एज अ प्रॉक्सी प्ले कर रहा है। तो फ्रेंड्स, बेला कैसा का ये था बिजनेस मॉडल। और हाँ, मैं आपको एक इसके क्लाइंटाइल बेस बता देता हूँ। मोटा मोटी मैं देख रहा था, इसके क्लाइंटाइल बेस जो है रिलायंस हो गया, लाइफस्टाइल हो गई, ट्रेंट हो गया, शॉपर स्टॉप है, यूस्टा हो गया, पेंटालून्स, फ्लिपकार्ट में भी है, मिंत्रा में भी है, और अर्बन लैडर, वी मार्ट, स्नैपडील, टाटा क्लिक, मतलब अभी अभी रिसेंटली इन्होंने जूडियो से भी कॉन्ट्रैक्ट किया है, और बाजार कोलकाता करके एक कंपनी है उससे भी टाई अप किया है। मतलब ये सबको ये प्रोडक्ट देती है बना के। तो आप देख ही सकते हो इसका क्लाइंटाइल बेस कितना अच्छा खासा है, इस सबको मैन्युफैक्चर करके देती है। और जो जो स्टोर्स, जो रिटेलर्स हैं, जो अपने स्टोर एक्सपेंड कर रहे हैं, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो खुद बना के इतने तेजी से डिमांड को कैटर कर पाए। तो अल्टीमेटली उनको एक मैन्युफैक्चरर चाहिए। का इतने बड़े बड़े जो स्टोर्स मैनेज कर रहे हैं, वो अपना फोकस वहीं करेंगे। जब उनको ग्रोथ आ रही तो वहीं वो फोकस करें, वहीं ऑपरेशंस अपने बढ़ाएं, वहीं स्टोर्स बढ़ाएं, और उसी को कितना इफिशिएंटली मैनेज करके वो अपनी कंपनी प्रॉफिटेबल बनाए। तो अल्टीमेटली इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री हर जगह जाके सेटअप करना पॉसिबल भी नहीं है। तो इसीलिए हमको मैन्युफैक्चरर को देना है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाना ही पड़ता है। ये जो है बेला कैसा जो है, ओडीएम है, ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर। इसके पास डिज़ाइन टीम भी अच्छी खासी है। तो जो हमारे रिटेलर्स हैं, जो बड़े बड़े मैं आपको नाम बताया, उसके पास भी डिज़ाइन टीम है, इनके पास भी डिज़ाइन टीम है। आपस में दोनों डिज़ाइन करके और जैसा भी कोलैबोरेट करके और डिज़ाइन फाइनल करके वो बोलती है कि मेरे को एक्स वाई जेड इतने पीसेस दो या जो भी। तो बेसिकली ऐसे ही ट्रेंड चल रहा है। और दूसरा, अब हम कंपनी के रिजल्ट्स की बात करें तो आप, मैं पिछले 3-4 क्वार्टर से देख रहा हूँ, अगर ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें हर क्वार्टर का, जैसे आप मार्च का भी देख लो, मार्च 2024 का, उसमें भी सेल 50% से ग्रोथ हुआ। और जून 24 में भी, लास्ट जून 23 से कंपेयर कर, उसमें भी 50-60% अबव से ग्रोथ हुआ। और सितंबर में भी 50% अबव ही रहा। सॉरी, सितंबर में तो इनका ग्रोथ रहा, 66% का ग्रोथ आया। और इनको ऑपरेटिंग लीवरेज भी मिला, मतलब इनका जो पैट है वो अराउंड 78% से ग्रो हुआ। तो आप सोचो, इतनी तेजी से ग्रो करने के बाद भी इनको ऑपरेटिंग लीवरेज मिल रहा है, मतलब कितना इफिशिएंटली मैनेज कर पा रहे हैं अपनी कैपेसिटी को। और इन्होंने बताया कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अराउंड अभी 1 करोड़ पीसेस की है एनुअली। ये 1 करोड़ पीसेस निकाल रहे हैं अपनी फैक्ट्री से। तो बहुत बड़ी बात है। और इनका आरओई के नंबर्स भी धीरे धीरे, जो ट्रेजेक्ट्री, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, हमको डायरेक्शंस देखना है, ट्रेजेक्ट्री देखना है कि आरओई का नंबर कहाँ जा रहा है। हमको, हम अगर हम शेयर होल्डर्स हैं तो हमको इक्विटी कैपिटल में तो मेन चेक करना ही है कि रिटर्न क्या है इक्विटीज में। तो इनका वो भी अपवर्ड डायरेक्शन है, उसमें भी मैंने 3-4 क्वार्टर का जैसे कंपेयर किया। और अब हम आ जाते हैं थोड़ा वैल्यूएशन एक्सरसाइज के बारे में। जैसे मैं आपको बता रहा था कि कैसे हम अगर दो कंपनीज को कंपैरिजन करें, हमको देखना है हमारे लिए बेटर डील क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके नंबर्स। बेला कैसा कि अराउंड मार्च में 50% ग्रोथ आई, जून में 57%, सितंबर में मैंने आपको बताया 66%। और इसका पैट था FY24 में अराउंड 10 करोड़ का पैट था। तो अब आप सोचिए कि अभी 2 क्वार्टर्स में, जून और सितंबर वाले क्वार्टर में, इनका जो वो पैट आया है 8 करोड़ के आसपास आ गया है। और लास्ट ईयर इनका फुल ईयर में 10 करोड़ का पैट था। तो अभी 2 क्वार्टर में इनका पैट 8 करोड़ आ गया। तो मतलब हमें, जैसे हमको मालूम है कि सेकेंड हाफ जो होता है, S2 जो होता है, वो हमेशा अच्छा ही रहता है, बेटर ही रहता है। अप्रैल और ये सब इंडस्ट्रीज, और इस साल तो इलेक्शंस और हीट वेव के चलते सभी सभी कंपनियों का, सबके मैं कॉन कॉल्स में यही रोना था। तो अगर हम कंजर्वेटिव साइड होके अगर 8 करोड़ पैट भी माने कि फर्स्ट हाफ में अगर इनका 8 करोड़ पैट हुआ है, और सेकंड हाफ में भी अगर अपन 8 करोड़ ही मान के चलें, 16 करोड़ मैं मान के चल रहा हूँ इनका पैट, तो इनका मार्केट कैप अभी अराउंड है, मोटा मोटी इनका जो 742 के आसपास है इनका मार्केट कैप। तो आप ऐसे कैलकुलेट करोगे तो 16 करोड़ अगर मैं पैट मान रहा हूँ, तो पी रेशियो इनका 45 के अराउंड आ रहा है, 46 के। आप एकदम सिंपल है, मार्केट कैप टू प्रॉफिट, ये FY25 में कितना प्रॉफिट कमाएगा, 16 करोड़ में प्रॉफिट मान रहा हूँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट है जो बॉटम लाइन है।
और 742 इसका मार्केट कैप है। तो 46 के आसपास पीई आ रहा है। और ग्रोथ इंजन आप देखो, इसका सेल्स ग्रोथ जो हो रहा है वो 66% और पैट जो हो रहा है वो भी अराउंड अभी तो 78%, मैं 78% हुआ है इस क्वार्टर में देखें तो मैं कंजर्वेटिव होके 60% ही मान लेता हूँ चलिए, क्योंकि 10 से अगर 16 करेगा तो 60% ग्रोथ आएगा। तो 46 के पी में आपको 60% ग्रोथ का मतलब ग्रोथ इंजन आपको मिल रही है। तो पैग रेशियो 1 से कम है। और जब लास्ट वीडियो में हमने कंपेयर किया था थॉमस स्कॉट से, तो उसमें आप देखोगे कि उसका ग्रोथ अपन अराउंड देख रहे थे 50% के आसपास आ रहा है, और उसका पीई रेशियो जो आ रहा है 565 के आसपास, और उसका पैट अपन मान रहे थे 14 करोड़ के आसपास। तो 565 अगर मार्केट मार्केट कैप है और पैट है 14 करोड़, तो उसका पीई रेशियो भी अराउंड 40 के आसपास आ रहा है और उसका ग्रोथ इंजन 50 है। तो हमको ऐसे कंपेयर करना है फ्रेंड्स कि अगर बेला कैसा का ग्रोथ इंजन जो है वो हमको दिख रहा है इतना है, और उसका पीई रेशियो भी लगभग 40 के अंदर ही आ रहा है, और 40 के आसपास, सॉरी 45 के आसपास, और थॉमस स्कॉट का अराउंड उसका भी लगभग सेम आ रहा है। लेकिन हम हमको दोनों कंपनीज को ट्रैक करते रहना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि दोनों माइक्रो कैप कंपनीज हैं और इसमें ना कॉन कॉल नहीं होता। अभी तक दोनों कंपनी का मुझे कॉन कॉल नहीं मिला, तो कॉन कॉल होता ही नहीं है। हमको आने वाले दोनों क्वार्टर में चेक करना है कि किसका कितना ग्रोथ जा रहा है। और ऑब्वियस है कि क्लाइंटाइल बेस बेला कैसा का बड़ा है, ग्रोथ भी हमको दिख रहा है और ग्रोथ इंजन भी बेटर ही लग रहा है। तो दोनों ऐसा हमको पीयर टू पीयर एनालिसिस करना है, उसके हिसाब से ही हमको डिसीजन लेना है। जस्ट दिस वीडियो जैसे मैं आपको बताया कि एजुकेशन पर्पस की कैसे आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढें और कैसे आप एक वैल्यूएशन एक्सरसाइज कर सकते हैं, ताकि आपको अपना डिसीजन लेते बने। अगर आप कोई भी स्टॉक परचेस करने जा रहे हैं, आपको कोई भी आके बोल देगा ये ले लो, हमको ऐसे नहीं करना, हमको अपना एनालिसिस करना है, तभी हमको कन्विक्शन आएगा। आप अपना एनालिसिस करोगे तभी आपको कन्विक्शन आएगा। तो जैसे हमने देखा इस वीडियो में भी सेक्टर टेलविंड्स है, बहुत तेजी से सब कंपनियां, रिटेल अपैरल कंपनियां ग्रो कर रही हैं। मार्केट शेयर जो है ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास आ रहा है फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स, 50-60% से अब ग्रो कर रही हैं। सेक्टर टेलविंड्स हैं, उसके बाद ये प्रॉक्सी प्ले कर रहा है, मतलब सब कंपनियों को इसकी ज़रूरत लगेगी ही। तो एक अपॉर्चुनिटीज़ हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जस्ट मैं आपको बता रहा था। और वैल्यूएशन भी हमने देखा कि आज हम कैसे वैल्यूएशंस चेक कर सकते हैं। हमको पुराना डाटा में नहीं जाना कि FY24 में अगर इसका 10 करोड़ था और आज के हिसाब से आप देखोगे मार्केट कैप 742 है, तो ऐसे तो पी 75 की आएगी अराउंड। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, स्क्रीनर में जाके पुराना डाटा देखते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम स्टॉक खरीद नहीं पाते। हमको करंट अभी इस फाइनेंशियल में क्या होने वाला है, जैसे हम मोटा मोटी एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ इतना ग्रोथ है, ये तो इतना तो मिनिमम कंजर्वेटिव साइड आएगा ही, तभी हमको समझ में आएगा कि ये डील कैसी है। ओके फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आप इसको बाय सेल रिकमेंडेशन की तरह ना लें। आप एक अपना, मैंने अब इसलिए बताया इतना डिटेल में ताकि आप एक अपना एनालिसिस कर सकें। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।